हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ की क्लास में एचसीएफ और एलसीएम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम देरी नहीं करते, तुरंत टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा ही वीडियो आपको और देखने को मिलेगा। साथियों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं एचसीएफ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त। और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। अब हम इसके बीच में डिफरेंस समझेंगे, दोनों में अंतर क्या है, क्यों इसको कहा गया लघुत्तम समापवर्त, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको क्यों कहा गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लासा मासा आप जानते तो होंगे, लेकिन जो उसका जो अंदर की चीजें हैं कैसे बना इसको आज हम लोग समझते हैं। तो देखिए, आप एग्जांपल समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ फैक्टर देखेंगे और मल्टीपल देखेंगे। फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। इधर हम लिखते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? गुणनखंड, गुणनखंड। और इधर होता है मल्टीपल, मल्टीपल इसको बोलते हैं गुणज। गुणज, अब गुणज क्या है भाई? जैसे मान लीजिए 3 का गुणज, आप कहा गया कि 3 का गुणज बताओ, 3 का गुणज। तो 3 का गुणज 3 होगा, उसके बाद 6 होगा। 3 में जिससे जिससे पहाड़ा चले जाए, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 21 होगा, ऐसे ऐसे डाट डाट अनंत तक चला जाएगा। ठीक है। अगर कह दिया जाए आपसे 5 के गुणज बताइए, 5 का गुणज या मल्टीपल, 5 का मल्टीपल बताइए। 5 का मल्टीपल 5, 15, 20, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे ऐसे अनंत तक चला जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए कि 7 का 5 गुणज, प्रथम 5 गुणज बताइए। जब 5 कहा जाए तो इसका 5 गुणज क्या होगा? शुरू के 5 गुणज। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35। तो 5 गुणज इसका ये आ गया। ठीक है, ये होता है गुणज। इसमें गुणज निकालना है, बहुत आसानी है। उसी का पहाड़ा पढ़ते हुए आप चले जाइए, वो हमारा मल्टीपल होता है। चाहे 10 का मल्टीपल पूछा जाएगा, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, ऐसे मल्टीपल बढ़ता चला जाएगा। और इधर है गुणनखंड। तो गुणनखंड में दूसरी चीज होती है। जैसे कहा गया 4 का गुणनखंड बताइए। 4 का गुणनखंड, 4 का गुणनखंड या 4 का फैक्टर। तो 4 किससे किससे कट सकता है भाई? 1 से कटेगा, 1 से सारी संख्याएं कटती हैं। 4 2 से कटेगा और 4 स्वयं से कटेगा। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2, 1, 2, 4। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए 6 का गुणनखंड बताइए। 6 का गुणनखंड, 6 किससे किससे कटेगा? 6 का गुणनखंड 6 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 स्वयं से कटेगा। तो जिसका गुणनखंड पूछा जाता है उससे सबसे बड़ा उसका गुणनखंड वही होता है, और सबसे छोटा 1 होता है, बाकी बीच में आता है। अगर मान लीजिए आपको 12 का पूछ लिया जाए, 12 किससे किससे कटेगा? 12 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड 1 से कटेगा, 12, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 स्वयं से कटेगा। इसी प्रकार 15 का गुणनखंड पूछ लिया जाए, 15 का गुणनखंड, 15 का गुणनखंड। तो 15 का गुणनखंड क्या होगा? 1 से कटेगा 15, 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 स्वयं से कटेगा। तो ये गुणनखंड होता है। तो किसी चीज का गुणनखंड पूछा जाता है तो उसका गुणनखंड क्या होगा? उससे बड़ा तो होगा नहीं, उससे कम ही होगा। जिससे जिससे कटता है उसका गुणनखंड होता है। और गुणज पूछ लिया जाता है या मल्टीपल पूछ लिया जाता है तो मल्टीपल जिस संख्या का पूछा जाता है उससे हमेशा बड़ा ही आता है। उसी का पहाड़ा आप पढ़ते चले जाइए, अनंत तक उसका गुणज निकल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग को इस चीज समझ में आ गई होगी कि गुणज क्या होता है और
फैक्टर क्या होता है ये बताने का तात्पर्य यही है, क्योंकि इसमें लिखा है एचसीएफ महात्तम समापवर्तक में कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यहाँ पे लिखा गया है एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये बात ध्यान में रखना है। अब हमको मल्टीपल पता चल गया, हमको फैक्टर पता चल गया, अब हमको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, इसके तह तक जाने में हमें बड़ी आसानी होने वाली है। तो साथियों इतना आपको समझ में आ गया। आगे अब हम आपको एचसीएफ और एलसीएम के विषय में बताते हैं। जैसे आज से पूछ लिया गया, क्वेश्चन आ गया कि अब इसको मिटा दिया जाए, ठीक है मिटा दे रहे हैं, ठीक है साथियों। और फैक्टर आपको पता लग गया, नाम क्यों पड़ा इसका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्यों आइए देखते हैं मेरे भाई, मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, बता दो चैनल पे जुड़े रहिए, लोग जल्दी देखते हैं। मान लो कहा गया इसको शॉर्ट फॉर्म में मासा भी बोलते हैं, मासा। अगर कहा गया कि 4 और 6 का मासा ज्ञात करो, का मासा, अभी और विधि बताएंगे कैसे निकालते हैं, लेकिन अभी जो प्रचलित विधि है, जिस सबसे ज्यादा समझने वाली विधि है हम बताते हैं। तो जिसका मासा पूछे इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मासा या एचसीएफ। 4 और 6 का एचसीएफ निकालना है तो 4 के गुणनखंड पहले निकाल लीजिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 स्वयं से कटेगा, और 6 का गुणनखंड निकाल लीजिए तो 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, और 6 स्वयं से कटेगा। तो हमको क्या निकालना है, मासा महात्तम समापवर्त। तो महात्तम समापवर्त क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसमें देखिए हाईएस्ट कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है, तो देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा या मासा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आई होगी बात। आगे चलिए दूसरे क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन में और ज्यादा बात समझ में आएगी। मान लीजिए आपका निकालना है 12 और 16 का, 12 और 16 का मासा ज्ञात करो। मासा ज्ञान, ये एक विधि आपको बता रहे हैं, इससे अभी सरल विधि भी बताएंगे, लेकिन समझने के लिए आप जानते रहेंगे इसका हाईएस्ट, क्योंकि मासा हमेशा छोटा आता है, लासा बड़ा आता है, लेकिन जब इसका हम पढ़ते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तब हमको दिक्कत होती है। ये चीज समझने के लिए आपको बता रहे हैं। तो 12 का गुणनखंड निकाल लीजिए भाई, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 स्वयं से कटेगा। और 16 का गुणनखंड निकाल लीजिए, 16 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, और 16 स्वयं से कटेगा। तो हमारा क्वेश्चन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका भी फैक्टर हो गया, इसका भी फैक्टर हो गया। अब इसमें देखिए हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, जैसे 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, इसका मतलब 2 भी इसका एक गुणनखंड है दोनों का, लेकिन हमको निकालना है मासा। तो मासा वो होता है हाईएस्ट जो सबसे ज्यादा हो। तो देखिए 4 यहां भी है और 4 यहां भी है, इसका मतलब यही 4 जो सबसे बड़े में है, कामा तो 2 भी है, 2 से ये भी दोनों में है, 2 और 2 इसमें भी है, 4 और 4 इसमें भी है, लेकिन ये कहता है मासा मतलब महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कितना है 4, तो इसका मासा कितना हो जाएगा, मासा इज इक्वल टू 4। दोस्तों आपको समझ में आई होगी बात, नहीं समझ में आई है एक एग्जांपल और आपको बताते हैं तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगी। ये 2 क्वेश्चन आपको बताया अभी, ठीक उसी प्रकार अभी हम एलसीएम भी बता देंगे। तो टेक्निक तो आपको आसानी थोड़ी होगी समझने में, बाकी क्वेश्चन कैसे आते हैं कंपटीशन में इसको आगे बताते हैं, लेकिन आप बेसिक चीजें इसकी जानते रहिए। जब तक आपको बेसिक चीजें नहीं पता रहेंगी तब तक क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही कठिनाई होती है। इसलिए मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे दोस्त, चैनल पे आप जुड़े रहिए और इसको आगे बढ़ाते भी रहिए। ऐसा बात नहीं है कि अकेले ही आप मजा ले लीजिए, चैनल को आगे बढ़ाते रहिए जिससे कि लोगों तक बातें पहुंचती जाएं। ये बहुत ही गूढ़ बातें हैं, सब लोग नहीं बताएंगे कैसे बहुत तक हम लोग जाके काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 24 और 30 है, इसमें देखिए 24 का गुणनखंड निकाल लीजिए आप, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, और 4 से कटेगा, 4 से जो 6 से कटेगा, 8 से कटेगा,
12 से कटेगा और 24 स्वयं से कटेगा। और 30 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 10 से कटेगा, 15 से कटेगा और 30 स्वयं से कटेगा। अब हमको याद करना है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 6 भी दोनों में कॉमन है, उसके बाद और कोई चीज कॉमन नहीं है। तो हाईएस्ट पूछ रहा है, इसका मतलब 6। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ या मासा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा आंसर हो गया। आपको एक विधि ये समझ में आई है, ये हमारी फैक्टर विधि है जब इसका गुणनखंड निकाल के करते हैं। तो इसी प्रकार अब हम एलसीएम की तरफ चलते हैं। बाकी इसकी आसान तरीका आपको बताएंगे कैसे मासा और लासा निकाला जाता है। एक ही विधि से दोनों निकाल लोगे, बहुत ही आसान होगा, बहुत ही आसान। लेकिन पहले आप बेसिक चीजें समझ लीजिए। तो चलिए अब इसमें हम मल्टीपल देखते हैं। मल्टीपल तो आप लोगों ने देख लिया कि उसी को आगे बढ़ाते हुए चले जाते हैं। अब हम इसमें क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, जैसे क्वेश्चन करने के लिए तो आप देखिए भाई, जैसे कहा गया कि 6 और 8 का मासा, 6 और 8 का लासा ज्ञात करो। लासा, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, लासा। 6 और 8 का लासा या लोएस्ट एलसीएम ज्ञात कीजिए, लासा ज्ञात करो। ठीक है, तो अब हम इस विधि से हल करते हैं कि 6 का मल्टीपल निकाल लो। 6 12 18 6 24 6 30 6 36 ऐसे बढ़ता हुआ चले जाएगा। और 8 का निकालेंगे, 8 8 का नंबर 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 8 6 48 ऐसे डाटा। इसको बढ़ाएंगे 42 6 48 डाटा ऐसे चला जाएगा। अब देखिए हमको क्या निकालना है, इसका लासा निकालना है मेरे भाई। लासा मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल तो ये निकाल लिए, 6 का भी मल्टीपल हम निकाल लिए, 8 का भी मल्टीपल निकाल लिए। यहां जब लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालते थे तो 24 का भी फैक्टर निकाल लेते थे, 30 का भी फैक्टर निकाल लेते थे। इसमें हाईएस्ट हमको ढूंढना था, उसमें लोएस्ट ढूंढना है, क्योंकि लोएस्ट यहाँ लिखा हुआ है और लघुत्तम लिखा हुआ है। लासा ज्ञात करना है। अब देखिए 6, इसमें कॉमन क्या है, देखिए 6 8 नहीं कॉमन, 12 16 नहीं कॉमन, 18 24 24 कॉमन है। 24 इसके भी पहाड़ा में है, इसके भी पहाड़ा में, इसका मतलब 24 इसका एक हो गया। और यहाँ 48 कॉमन है, यहाँ भी 48 कॉमन है। तो 48 भी इसका लासा हो सकता है, 24 भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट लासा क्या है इसका, तो इसमें कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये मल्टीपल में ये कॉमन तो हुआ, ये भी कॉमन हुआ, ये भी कॉमन हुआ, तो कौन सा मासा लासा माना जाएगा, लासा ही माना जाएगा, लोएस्ट है। इसलिए लोएस्ट एलसीएम, एलसीएम या लासा, लासा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। ये हमारा आंसर हो जाएगा सही वाला। मेरे भाई समझ में आई होगी बात। अगर जब लासा की बात होती है तो इसका हम गुणज निकाल लेते हैं या मल्टीपल निकाल लेते हैं, और उसी मल्टीपल में जब जो सबसे लोएस्ट होता है दोनों में कॉमन होता है, इसलिए कॉमन कहा गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये मल्टीपल हो गया और ये लोएस्ट हो गया और ये दोनों कॉमन भी हो गया। तो यही चीज होती है, यही इसका बेसिक चीजें हैं, इसको हमको समझना है। एक क्वेश्चन और निकाल लेते हैं हम लोग। 12 और 16 का, 12 और 16 का मासा, सॉरी 12 और 16 का लासा ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12 का गुणज हम लोग निकालेंगे। 12 का 12 12 दूनी 24 12 36 12 चौक 48 12 पंचे 60 12 छः 72 12 7 84 ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। 16 का निकालेंगे, 16 करना 16 16 दूनी 32 16 तीन 48 16 चौक 64 16 पंचे 80 16 छक्का 96 16 सत्ते 112 ऐसे से बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब इसमें क्या कह रहे हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब देखिए कॉमन कौन है, 12 तो कॉमन नहीं है, 24 भी कॉमन नहीं, 48 कॉमन है। जी हाँ 48 कॉमन है। तो क्या ये 48 और 48 कॉमन है, तो इसका लासा क्या हो जाएगा
या एलसीएम क्या हो जाएगा 48। यही सबसे लोएस्ट भी है, सबसे पहले कॉमन यही मिला हमको। तो साथियों आज हम लोग ने देखा कि एलसीएम और या सीएफ में अंतर क्या है, फैक्टर्स क्या है, मल्टीपल्स क्या है, और लोएस्ट इसका नाम क्यों पड़ा है, हाईएस्ट इसका नाम क्यों पड़ा है। इसमें हम इसका मल्टीपल निकालते हैं जिनका जिनका पूछा रहता है, और इसमें फैक्टर्स निकालते हैं जिनका जिनका मासा निकालने को पूछा रहता है। इसमें जो हाईएस्ट कॉमन होता है उसको लिखते हैं, इसमें लोएस्ट जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं। तो साथियों आज हम लोगों ने लासा और मासा में अंतर करना सीख लिया है। कल इसकी विधि ऐसी बताएंगे जिससे कि बहुत ही आसानी से आप लासा मासा ज्ञात कर लेंगे। एक ही ट्रिक से दोनों निकाल लेंगे। थोड़ा सा हल करेंगे मासा आ जाएगा, फिर थोड़ा सा आगे हल कर देंगे तो लासा आ जाएगा। उसके बाद कल भिन्नों का लासा कैसे निकालते हैं उसकी भी बात करी जाएगी। पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा, इसके बारे में भी कल बात होगी। अगर चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।